टाइटैनिक हादसे से सबक मिल चुका था, लिहाजा 1906 में बने इस जहाज को नए सिरे से दुरुस्त किया गया था। जहाज में वाटर टाइट कैबिन की व्यवस्था थी ताकि जहाज के किसी एक हिस्से में छेद भी हो तो पानी कैबिन के अंदर न जाने पाए, लेकिन ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। 29 मई 1914, अटलांटिक महासागर, समय आधी रात 1:50। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड जहाज अपनी मंजिल के काफी नजदीक था। समय से क्यूबेक पहुंचने के लिए शिप के कैप्टन ने जहाज को फुल स्पीड पर चलाने का आदेश दिया। मौसम साफ था। जहाज के कैबिन से दूर से आ रहे एक स्टीमर की लाइट भी नजर आ रही थी। अचानक घना कोहरा छाने लगा। जहाज पर सवार ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। उनकी नींद एक जोरदार झटके से खुली। जहाज पर कोहरा मचा था। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। क्रू मेंबर्स ने बदहवास यात्रियों को लाइफ बोट के सहारे जान बचाने को कहा। इसी बदहवासी में लोगों को पता चला कि एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड से स्वीडन का एक छोटा सा जहाज स्टार स्टैंड टकरा गया है। हैरानी की बात थी कि स्टार स्टैंड छोटा जहाज था जो अपने से कई गुना बड़े एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड से टकराने के बाद भी सुरक्षित था, जबकि एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड तेजी से डूबता जा रहा था। मुश्किल से 10 मिनट बाद ये जहाज पलटकर समंदर में समा चुका था। अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में गिरे ज्यादातर यात्री ठंड से मर गए। लाख कोशिश करने के बावजूद जहाज पर सवार 1077 में से सिर्फ 465 यात्रियों की जान ही बचाई जा सकी। बाकी 1012 लोगों की जहाज के साथ ही जल समाधि हो गई। टाइटैनिक हादसे के लिए टूटे हुए हिमखंड को जिम्मेदार माना गया और एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड हादसे की जांच के बाद कहा गया कि खराब मौसम में एक छोटी सी मानवीय चूक ने इतनी बड़ी तबाही मचाई। लेकिन लिवरपूल पोर्ट से जुड़े जहाजों की बदकिस्मती एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड पर खत्म नहीं हुई। 7 मई 1915, आयरलैंड से 20 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक महासागर। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जर्मनी के ब्रिटेन के साथ आर पार की जंग जारी थी। उन्हीं जंगी बादलों के साए में ब्रिटेन का एक बड़ा यात्री जहाज लुसितानिया न्यूयॉर्क से ब्रिटेन आ रहा था। लुसितानिया में 1959 लोग सवार थे। जहाज लंदन के लिवरपूल पोर्ट पहुंचने ही वाला था कि उसका सामना जर्मन नौसेना के U-20 अटैक बोट के काफिले से हुआ। लुसितानिया सामान्य यात्री जहाज था। उसके कप्तान को रत्ती भर शक नहीं था कि जर्मन नौसेना उसके शिप पर हमला कर सकती है। दोपहर करीब 2:10 पर जर्मनी की नौसेना ने लुसितानिया को निशाना बनाकर एक टॉर्पीडो फायर किया। बचने का कोई मौका नहीं मिला। ये जहाज इतनी तेजी से डूबा कि उस पर मौजूद 48 में सिर्फ 6 लाइफ बोट ही उतारे जा सके। महज 18 मिनट में लुसितानिया अटलांटिक महासागर की अटल गहराइयों में समा गया। इसके साथ ही जहाज पर सवार 1198 लोगों की जल समाधि हो चुकी थी। इस जहाज का मलबा 1935 में ढूंढा गया। लिवरपूल पोर्ट से जुड़ा ये तीसरा जहाज था जो 3 साल के भीतर डूबा था। हर जहाज के साथ 1000 से ज्यादा जिंदगियां डूबी थी, जिनके शोक में लिवरपूल पोर्ट के पास एक स्मारक बनाया गया।
टाइटैनिक से लेकर लुसितानिया तक हर जहाज के डूबने की वजह अलग थी। कोई प्राकृतिक आपदा से डूबा तो कोई मौसम का अंदाजा लगाने में चूका। और लुसितानिया तो पहले विश्व युद्ध में जर्मन फौज ने उसे शिकार ही बना लिया। ऐसी हर घटना के बाद दावा किया गया कि अब जो नए जहाज बनाए जा रहे हैं उनके साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी, लेकिन इससे समंदर का श्राप खत्म नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के सबसे ताकतवर युद्धपोत का पहला सफर उसकी अंतिम यात्रा में कैसे बदला, देखिए हमारा ये एपिसोड बिस्मार्क द रेड सॉवरीन।